हेलो हसलर्स, कैसे हो आप सब। वेल फाइनली इतने टाइम के बाद आ चुका हूं एक और ब्लॉकबस्टर स्ट्रैटेजी लेकर, जिसे मैं पर्सनली पिछले 2 महीनों से यूज कर रहा हूं एंड इसके रिजल्ट्स एंड एक्यूरेसी सच में बवाल हैं। तो इसको आपके साथ शेयर करना तो बनता है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते दौरान मैंने तकरीबन 70,000 प्लस का प्रॉफिट बुकिंग किया है यूजिंग दी सेम स्ट्रैटेजी एंड पिछले 2 महीने से मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। इतने बैक टेस्टिंग एंड एक्सपीरियंस के बाद ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऑल्सो इस स्ट्रैटेजी को आप मोबाइल एंड पीसी दोनों जगह यूज कर सकते हो एंड मेरी ऑडियंस मोस्टली मोबाइल में ट्रेडिंग करती है, तो मैंने इस चीज का खास ख्याल रखा है एंड इस स्ट्रैटेजी को मैंने मोबाइल में ही शूट करके आपको दिखाया है। और इस वीडियो के दौरान मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स, मार्केट के सीक्रेट्स एंड चार्ट रीडिंग के बारे में थोड़ा सा बताया है, जिसको मैं हमेशा देखता हूं सो दैट मेरी एक्यूरेसी लेवल और बढ़ सके। तो इन चीजों को जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल ट्रेडर किन किन चीजों को देखता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रॉफिट में लैंड कर सके। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइड हसल के इस वीडियो में। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एंड आप देख सकते हो कि लाइव चार्ट मूव कर रहा है। मेरे अकाउंट के रियल बैलेंस पे आप नजर डालो, देखो 1,71,000 समथिंग हमारा बैलेंस है एंड आज की इस वीडियो में इसी अकाउंट को हम लोग ग्रो करेंगे। लेट्स सी कि कहां तक जा पाते हैं। दूसरी चीज, इस स्ट्रैटेजी को बनाने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे परफेक्ट टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी थी कि किस टाइम फ्रेम पे ये बेटर वर्क करती है, कौन सा इंडिकेटर एंड उसके कौन से सेटिंग अच्छे तरीके से रिजल्ट्स देते हैं एंड उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है ना, एंड कितने टाइम मिनट का ट्रेड लेने पे रिजल्ट बेहतर होते हैं। फिलहाल आप यहां पर देखो कि मुझे एंट्री मिल रही है ट्रेड लेने की, तो मैं एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेने का सोच रहा हूं। देखो मैंने यहां पर 10,000 का ट्रेड ले लिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो मैं ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप जब चार्ट ट्रेडिंग सीख जाते हो ना, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है ना। मैंने इतना टाइम दिया मार्केट में, मुझे यहां पर एक एंट्री दिख रही थी तो मैंने ट्रेड ले ली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड इसका आपको रीजन मैं बता देता हूं कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा इस ट्रेड के बाद, राइट। तो देखिए यहां पर मुझे सेलर्स की ना एक परफेक्ट एंट्री दिख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करने वाला है, यहां पर बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पास्ट में दिखाऊं तो देखो पास्ट में एक अप ट्रेंड था, राइट। फिर देखो यहां पर से मार्केट एग्जैक्टली नीचे गिरा, बैक टू बैक रेड कैंडल्स एंड उसको फिर कवर कर लिया ग्रीन कैंडल्स ने, यानी कि यहां पर एक सेलिंग जोन बन गया जहां पर मार्केट दबा रहा है। देखो मार्केट ने 2 कैंडल गिराया, फिर उसके बाद रीटेस्ट किया है ना, कंफर्मेशन के लिए मार्केट रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट कर चुका है एंड बैक टू बैक 3 कैंडल रेड बने, तो मेरा कंफर्मेशन बढ़ गया कि भाई साहब अगला 1-2 मिनट का कैंडल डाउनवर्ड में ही जाने वाला है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर मार्केट में आ चुका है। एंड एग्जैक्टली जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया, देखो ये कैंडल रेड बना एंड हम लोग प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं। 18,000 का प्रॉफिट बुक हो चुका है। आई नो काफी लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई होगी क्योंकि ये एडवांस चीजें हैं, राइट। बट डोंट वरी, आपको इतना चीजें जानने की जरूरत नहीं है। मैं जो स्ट्रैटेजी लाया हूं ना, उसको कोई बिगिनर भी यूज कर सकता है ना। तो उस चीज का आप खास ख्याल रखिए, इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कीजिए एंड रिजल्ट्स मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पर आप जुड़कर फ्री में अर्निंग कर सकते हो मेरे सिग्नल्स को कॉपी करके, यानी कि जहां पर मैं ट्रेड करूंगा वहां पर आप भी ट्रेड कर सकते हो एंड प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप लॉस में हो तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप फीडबैक चेक कर लो, कितने सारे लोग मेरे साथ जुड़कर प्रॉफिट करते हैं, डेली स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जहां पर मैं आपको डे बाय डे अपडेट करते रहता हूं कि कैसे लोग ग्रो कर रहे हैं। एंड ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कीजिए एंड ये सारे चीजों का बेनिफिट उठाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला टाइम फ्रेम, दूसरा इंडिकेटर एंड तीसरा कुछ जो की पॉइंट्स एंड सीक्रेट्स मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम फ्रेम की। तो आपको इसको 15 सेकंड पे शिफ्ट कर लेना है। अब यही टाइम फ्रेम आपको यूज करना है क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम का ट्रेड लेने वाला हूं, यानी कि ये 1 मिनट का ट्रेड होने वाला है एंड ये 1 मिनट स्ट्रैटेजी है, राइट। तो आपको यहां पर 15 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज करना है क्योंकि इसमें जो रिजल्ट्स है वो अच्छे देखने को मिले। उसके बाद इंडिकेटर का सेक्शन आता है, तो इंडिकेटर में आपको मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है एंड इसमें SMA यानी टाइप को SMA ही रहने देना है एंड पीरियड को आपको कर लेना है 27, राइट। पीरियड को 27 करना है एंड ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, राइट। उसके बाद कलर जो है ना, उसको आप लोग रेड ही रहने दीजिए। अब जो ये रेड कलर का लाइन दिख रहा है ना, यही है हमारा 27 SMA। SMA मीन्स सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। बट ये सिंगल आपको उतना कंफर्मेशन नहीं देगा, इसीलिए हम इसका एक और भाई को यूज करेंगे जो इसका जुड़वा भाई होने वाला है। तो वापस से आप इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए, यहां पर आपको मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है एंड आपको SMA ही रहने देना है। बस आपको पीरियड को वापस से 27 कर लेना है,
राइट आप देख लीजिए ध्यान से। एंड एक चीज करना है, जो ऑफसेट है ना इसको ऑफसेट को आपको 9 करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उसका जो कलर है ना, कलर को आप सिंपली क्या कर लेना है, कुछ भी रख सकते हो, फिलहाल मैं ग्रीन रख रहा हूं। एंड जो ये कॉम्बिनेशन है ना नंबर्स के, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो इसको खास ख्याल रखिएगा। अब मैं आपका इसका यूज समझाता हूं कि मैंने जो इस दो जुड़वा भाई को यूज किया है, इसका काम क्या है, ये इंडिकेशन कैसे देता है और हमारी ट्रेड लेने में हेल्प कैसे करेगा। वेल देखो, जैसे ही ये रेड लाइन अपवर्ड में क्रॉस करती है, यहां पर आप देख सकते हो, तो मुझे काफी तगड़ा यहां पर दिख रहा है कि अप ट्रेंड आ गया। जैसे ही रेड लाइन ने क्रॉस ओवर किया अपवर्ड में, तो देखो कितना तगड़े लेवल पे अप ट्रेंड गया मार्केट, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में गया है ना। सिमिलर कंडीशन दिखाता हूं, जैसे ही रेड लाइन ने ग्रीन को डाउनवर्ड में क्रॉस किया, उसके बाद देखो मार्केट कॉन्टिन्यूसली फॉल किया है, यानी कि नीचे गिरता गया है। अब ये इंडिकेटर बताता क्या है, ये बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को दर्शाता है कि कब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं एंड कब सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, जिससे आपको हेल्प होगी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में और ट्रेड लेने में। यहां पर भी देखो इसने ब्रेक किया अपवर्ड में, मार्केट ऊपर गया, राइट। ऑल्सो मैंने यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि ये जो लाइन है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, तो उस पार्ट को मिस मत कीजिएगा। यहां पर आप देखो, जैसे रेड लाइन ने ग्रीन को डाउनवर्ड में क्रॉस किया, अगेन हमें डाउनफॉल देखने को मिला है ना, तगड़े लेवल पे। तो अगर हम लोग 1 से 2 मिनट का ट्रेड लेते हैं तो प्रॉफिट में लैंड करने का चांसेस बढ़ जाता है, राइट। एंड हमें यहां पर एक और इंडिकेटर को यूज करना है, जिससे हमारी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगी एंड हमें ट्रेड लेने में आसानी होगी। तो उसको यूज करने के लिए हम वापस इंडिकेटर पे जाएंगे एंड यहां पे से हम लोग पैराबोलिक सार को सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आपको अप्लाई कर देना है, राइट। अब देखो ये जो डॉट 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 आ गया ना व्हाइट कलर का, यही है पैराबोलिक सार। एंड इसके बारे में मैंने काफी बताया है, बट फिर भी आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि इसका इंडिकेशन कैसे लेना है इस स्ट्रेटेजी में। वेल देखो, आपको मैं पास्ट में दिखाता हूं कि इसने कैसे बिहेव किया। जैसे ही ये डॉट ऊपर की तरफ बनना चालू हुए थे, तो देखो मार्केट गिरना चालू हुआ था, यानी कि डॉट ऊपर बने तो मार्केट नीचे गया। समझ रहे हो आप, देखो यहां से मार्केट डाउनफॉल कंटिन्यू किया, जैसे ही पैराबोलिक सार ऊपर से बनना चालू हुआ। सिमिलर कंडीशन दिखाता हूं, जैसे ही पैराबोलिक सार नीचे से बनना चालू हुआ, यानी कि डॉट नीचे से बनना चालू हुआ, तो मार्केट ऊपर मूव करना चालू कर दिया। दिख रहा है आपको क्लियरली, सिंपल इंडिकेशन देता है। अगर ये नीचे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाता है, और अगर ऊपर बना तो मार्केट नीचे जाता है, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, राइट। सो बेसिकली आपको इस स्ट्रेटेजी में मेनली 3 चीजों के ऊपर फोकस रखना है। सबसे पहला कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर रेड लाइन ग्रीन के ऊपर है तो मोस्टली आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, अगर रेड लाइन ग्रीन के नीचे है तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसके अलावा और क्या देखना है आपको, क्रॉसओवर देखना है कि मार्केट में कौन से डायरेक्शन में क्रॉसओवर हो रहा है और कब हो रहा है, राइट। उसके अलावा आपको पैराबोलिक सार का भी इंडिकेशन देखना है कि जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेने का सोच रहे हो, क्या पैराबोलिक सार आपके फेवर में बन रहा है। अगर आप डाउनवर्ड में ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो पैराबोलिक ऊपर बनना चाहिए, और अगर आप अपवर्ड में ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो पैराबोलिक सार नीचे बनना चाहिए। फिलहाल मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं यहां पर ट्रेड लेने का सोच रहा हूं। देखो मैं थोड़ा सा पास्ट में मार्केट को जैसा देख रहा हूं, अभी करंटली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है एंड इसका जो लास्ट लोअर लो था उसको ब्रेक कर चुका है, तो मार्केट डाउन जा सकता है। तो मैं यहां पर 10,000 का ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेता हूं। देखो मैंने ले लिया है। अब क्यों लिया है, क्योंकि देखो मार्केट अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड में है एंड यहां पर क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है डाउनवर्ड में, राइट। एंड अभी देखोगे तो मार्केट रीटेस्ट करके यहां गया था, बट फिर ये एज अ रेसिस्टेंस बिहेव किया एंड मार्केट वापस से डाउनवर्ड में गिर गया, राइट। तो ये मैंने कहा था कि ये लाइन एज अ रेसिस्टेंस भी बिहेव करता है, तो यहां से मार्केट गिरा एंड इसने लास्ट लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो मेरा चांसेस है कि ये नया लोअर लो बनाएगा, यानी कि मार्केट और ज्यादा नीचे गिरेगा। तो मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस करने के बाद यहां पर मुझे दिखा अपॉर्चुनिटी, तो मैंने ट्रेड ले ली 10,000 का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने आपको क्लियरली बताया कि मैंने क्या क्या चीजें देखी इन टाइम फ्रेम में, यानी कि 15 सेकंड में मैंने क्या क्या एनालिसिस किया, जिसके बेसिस पे मैंने डाउनवर्ड का डायरेक्शन सेलेक्ट किया एंड देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने किन किन चीजों का ध्यान रखा है। ये लाइन एज अ रेसिस्टेंस भी बिहेव कर रहा था, जहां से मार्केट नीचे गिरा तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन चूज किया। उसके अलावा यहां पर अभी तक क्रॉसओवर अपवर्ड में नहीं दिखा मुझे, तो मैंने डाउनवर्ड का डायरेक्शन ही चूज किया एंड पैराबोलिक सार भी ऊपर से बन रहा था, जो कि बता रहा था कि भाई मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही रहने वाला है, राइट। एंड इसको नया लोअर लो बनाना था, जिसको ऐसे मार्केट को डाउन आना था। तो भाई साहब देखो 10,000 का प्रॉफिट हम लोग यहां पर बुक कर चुके हैं, यानी कि अकाउंट का बैलेंस 1,88,000 समथिंग हो चुका है। आपके आंखों के सामने हमने पहला ट्रेड लिया एंड पहला ट्रेड श्योर शॉट।
होप आपको पसंद आया होगा एंड जो मैंने बताया कि मैंने किन किन चीज़ों को ख्याल में रखा वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अभी और ट्रेड लेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, मैं A to Z चीज़ें समझाऊंगा। फिलहाल मैं पेयर चेंज कर लेता हूं ताकि और एनालिसिस करूं और क्लैरिटी से आपको बताऊं कि मैं क्या क्या देख पा रहा हूं मार्केट में एंड इस स्ट्रैटेजी को आपको कैसे यूज करना है। आप 10 वीडियो मत देखो, एक वीडियो देखो, इतनी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपको 10 वीडियो में नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से कुछ बताता हूं एंड मेरी वीडियोस बहुत कम होती है, तो मैं क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। फिलहाल यहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं देखता हूं, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ट्रेड ले लूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्यों लिया। तो देखिए फिलहाल रेड लाइन ग्रीन के ऊपर है, यानी कि एक अप ट्रेंड है, बट ये जो लास्ट कैंडल बन रहा है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कर रहा है, तो थोड़ा सा ये डाउनवर्ड का इंडिकेशन दे रहा है एंड पैराबोलिक सार ऊपर की तरफ है, तो मैं यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाला हूं। देखो 10,000 का मैंने ट्रेड ले लिया है, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं क्योंकि ग्रीन मतलब जो रेड लाइन है वो ग्रीन के ऊपर है, यानी कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है, डाउनवर्ड में क्रॉसओवर नहीं दिखा है ना। अगर मैं पास्ट में आपको दिखाऊं तो देखो रेड लाइन जैसे क्रॉसओवर किया था तब डाउनवर्ड का मूव आया था, है ना। क्लियरली देखो जैसे क्रॉस किया मार्केट डाउनवर्ड में आया एंड यहां पर एज अ रेसिस्टेंस लिया, फिर वापस गिरा एंड जैसे ही क्रॉसओवर इसने वापस से किया अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं यहां पर देखो तो वापस से अपवर्ड का मूवमेंट चालू कर दिया था एंड जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, देखो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मार्केट ने मुझे ट्रैप कर लिया है। जैसे मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटजी के अगेंस्ट सोचा, यहां पर देखो हो सकता है ये ट्रेड लॉस में चली जाए, बट डोंट वरी, मैं आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड इसकी एक्यूरेसी दिखाने वाला हूं। यहां पर मुझे लग रहा है कि मैं ट्रैप हो चुका हूं कि इसने फेक ब्रेकआउट दिखाया डाउनवर्ड में एंड मैंने डाउनवर्ड का डायरेक्शन चूज कर लिया, क्योंकि अभी भी अल्टीमेटली अप ट्रेंड ही है, रेड लाइन ग्रीन के ऊपर है, क्रॉसओवर नहीं हुआ है, राइट। एंड पैराबोलिक सार ऊपर से बन रहा था, इस वजह से मैंने डाउनवर्ड का डायरेक्शन चूज कर लिया। बट कोई नहीं भाई, कोई नहीं, एक आंख लॉस देखने को तो मिलेगा ना, बट देखो मैं कैसे कम बैक करता हूं एंड कैसे रिकवरी करता हूं, मनी मैनेजमेंट कैसे यूज करना होता है वो आपको सीखने को मिलेगा, है ना। बिकॉज खाली प्रॉफिट देखने से कुछ नहीं होता है, आप देखो मार्केट ट्रैप भी करता है, उससे बचना कैसे है एंड कम बैक कैसे करना है वो सीखो आप अभी। तो देखो हमें क्रॉसओवर नहीं दिखा था, बट हमने जल्दबाजी में ट्रेड ले ली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड जिसके कारण से हमें ये ट्रेड शायद से लॉस हो सकता है, शायद से क्या, आई गेस लॉस हो ही जाएगा, है ना। बट कोई नहीं, देखो हमने यहाँ पर 10,000 का ट्रेड लॉस कर दिया है। अभी 1,78,000 अकाउंट का बैलेंस, बट डोंट वरी मेरे भाई, डोंट वरी। अभी देखो मुझे परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रही, ये क्रॉसओवर नहीं दिखा रहा, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता, है ना। अपना साइकोलॉजी स्ट्रांग रखो हमेशा। तो मैं क्या करूंगा, अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ एंड आगे कंटिन्यू करूंगा जैसे मुझे एंट्री मिलती है, राइट। बस आप अकाउंट बैलेंस नजर रखना ताकि आपको समझ आ सके। फिलहाल मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। फाइनली मैंने यहाँ पर 10,000 का ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने क्यों लिया। मैं यहाँ पर 10 मिनट से वेट कर रहा था, जैसे मुझे एंट्री मिली मैंने डाउनवर्ड का डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया है एंड अगेन मैंने 10,000 का ट्रेड यहाँ पर ले लिया है, क्योंकि मुझे वापस से मार्केट ने मौका दिया तो मैंने चौका मार दिया। अब देखो मैंने 20,000 का ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों लिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्लियरली क्रॉसओवर दिख रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड वापस मार्केट ऊपर गया तो मैंने 10,000 का ट्रेड और ले लिया मेरे भाई, क्योंकि मुझे मनी मैनेजमेंट भी करना है एंड प्रॉफिट में लैंड करना है अल्टीमेटली। दूसरी चीज कंफर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड लगा दी। देखो क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में था एंड रेड लाइन ने क्लियरली डाउनवर्ड में क्रॉसओवर दिखा चुका है एंड अभी पैराबोलिक सार भी ऊपर से बनना चालू हो चुका है। दूसरी चीज जो इसका ये लोअर लो था, या लास्ट लोअर लो ये था, अब इस लास्ट लोअर लो को मार्केट कोशिश करेगा ब्रेक करने की, यानी कि अभी डाउन ट्रेंड मार्केट जाने की कोशिश करेगा एंड एग्जैक्टली जैसा मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। मार्केट देखो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है 54,000 यानी 54,000 का प्रॉफिट बुक हो चुका है एक सिंगल ट्रेड में। बट मुझे अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रही है, क्योंकि मार्केट उस लेवल से डाउनफॉल नहीं दिखाया, यानी कि इतना तगड़ा डाउनफॉल नहीं आया है। तो मैं सोच रहा हूं और ट्रेड ले लूं यहां पर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फायदा उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, क्रॉसओवर ही हुआ है, तो मैंने 10,000 का ट्रेड एक और ले लिया एंड एक और 10,000 का ट्रेड, यानी कि 20,000 का ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन ले लिया है। अब देखो पिछला ट्रेड तो विन हुआ, अच्छे छोटे मार्जिन से विन हुआ, बस मैं सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये लास्ट लोअर लो है ना, ये ब्रेक करेगा मार्केट, यानी कि और नीचे आएगा, क्योंकि अभी जस्ट क्रॉसओवर किया इसने। तो यानी कि सेलर्स की एंट्री हो चुकी है मार्केट में, पैराबोलिक सर हमारे फेवर में बनना चालू हो चुका है, तो मार्केट गिरना चाहिए, ऐसा मेरा एनालिसिस कह रहा है, ऐसा मेरा स्ट्रेटेजी कह रहा है। एंड इस लोअर लो को तो मार्केट एटलीस्ट ब्रेक करेगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी कि क्या होता है। लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं, मार्केट शायद नेटवर्क इशू है, बट देखो हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, 36,600 का प्रॉफिट यहां पर भी बुक हो चुका है। अकाउंट बैलेंस देखो आप 2,20,000 पहुंचा चुके हैं हम लोग। एंड आप बस मार्केट के ऊपर नजर रखो
कि मार्केट को डाउनवर्ड में ही जाना चाहिए अभी भी, एंड मैं अभी भी ट्रेड ले सकता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि मार्केट पुल बैक कर सकता है एंड मुझे ट्रैप कर सकता है ना। बट मेरा एनालिसिस कहता है कि यार मार्केट अभी भी डाउन जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो लास्ट लोअर था वो ये था, एंड इसको एटलीस्ट ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि सेलर्स ने मार्केट में एंट्री ले ली है, यहां पर क्लियर क्रॉसओवर है। एंड देखो आप एग्जैक्टली मार्केट वही करने की कोशिश कर रहा है जैसा मैं सोच रहा हूं भाई साहब। देखो सेलर प्रेशर, बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रहे हैं एंड मार्केट ने नया लोअर लो बना दिया है, ऑलरेडी पिछले वाले को ब्रेक कर दिया है भाई साहब। ये होती है एनालिसिस, है ना, पावर ऑफ नॉलेज। तो इस चीजों को जब आप सीख जाओगे तो भाई साहब आप सोचोगे कहां से कहां आप पहुंच जाओगे ट्रेडिंग के फील्ड में। बाकी मैं आपको फिर से बताता चलूं फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर आपको लर्निंग कंटेंट प्लस मेरा गाइडेंस एंड मेरे सिग्नल्स के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। आप फीडबैक्स देख सकते हो कैसे लोग ग्रो करते हैं, वहां पर काफी लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ सकते हो। एज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, एंड वहां पर आपको जो भी दिक्कत आएगी वहां पर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको मेरा टेलीग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कीजिए एंड उसका बेनिफिट उठाइए, क्योंकि आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा एंड सारी बेनिफिट्स आपको फ्री में दी जा रही है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल आ चुके हम लोग अपने चार्ट पर, एंड यहां पर हम लोग वापस से अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर हमें ट्रेडिंग करनी है, कहां पर हमें इंडिकेशन मिल रहा है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड ले पाए। तो फिलहाल देखो मार्केट अपवर्ड में मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट जो ट्रेंड है वो हमारा डाउनवर्ड में ही है। तो मैं देखो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20,000 का ट्रेड ले लिया है। अब देखो कुछ 1 मिनट का ट्रेड लगा है, कुछ 2 मिनट का ट्रेड लगा है यहां पर, है ना, यानी कि एक 10,000 का ट्रेड 1 ही मिनट का लग गया एंड एक 10,000 का ट्रेड अगले मिनट पे लगा है। बट फिलहाल देखो मेरा अपॉर्चुनिटी मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने यहां पे ब्रेक किया, एंड ये जो मैंने कहा था कि जो लाइन है ना वो एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बिहेव करता है। तो देखो कैंडल ने टच कर दिया रेड लाइन को, तो मैं कह रहा हूं कि भाई मार्केट कहां है, डाउन ट्रेंड में है। तो ये लाइन कैसे बिहेव करेगा, एज अ रेसिस्टेंस बिहेव करेगा, यानी यहां से मार्केट गिरने की भी कोशिश करेगा। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे 20,000 का ट्रेड लिया, जिसमें से पहला ट्रेड सक्सेसफुली प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं, 18,300 का प्रॉफिट आप देख सकते हो, एंड दूसरा ट्रेड रनिंग में यानी कि करंटली चल रहा है ना। तो आप जब मैक्सिमम चीज़ों को देखोगे, A to Z चीज़ों को समझोगे, तो भाई सब प्रॉफिट में मैक्सिमम टाइम आप लैंड करोगे मेरे भाई, है ना। एक्सपीरियंस स्पीक, आप 10 बार चिल्ला के प्रूफ नहीं कर सकते। आप जब तक मार्केट से नहीं सीखोगे ना, आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। जो चीजें मैंने पिछले 4 सालों में सीखी है वो आप मेरे से सीख सकते हो, या फिर आप खुद 4 साल मार्केट को देके सीख सकते हो। 2 चॉइस है आपके पास, है ना। अगर आपको मुझसे सीखना है तो नीचे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, आप मार्केट से भी वो सारी चीजें सीख सकते हैं टाइम देके। फिलहाल देखो जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन रखा मार्केट को डाउन आना चाहिए, ये लाइन एज अ रेसिस्टेंस बिहेव करेगा, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा किया। जैसे उस लाइन को टच किया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, एंड अल्टीमेटली एक डाउन ट्रेंड था, क्रॉसओवर ऊपर के साइड नहीं हुआ, तो मैंने ट्रेड ले लिया, एंड ये भी ट्रेड सक्सेसफुली प्रॉफिट में लैंड हो चुका है। 18,300 का अगेन प्रॉफिट बुक मेरे भाई। मजा आया कि नहीं आया? अगर मजा आया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही प्रीमियम कंटेंट देखने के लिए। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप वहां पर ट्रेडिंग सिग्नल को यूज करके अपना प्रॉफिट बुक कर सके, एंड अगर लॉस कर चुके हैं तो उसको धीरे धीरे करके रिकवरी कर पाए, राइट। तो उसका अपॉर्चुनिटी आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो उसको जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल आ चुके हम लोग अपने चार्ट पर, और आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली यहां पर एक डाउन ट्रेंड है, बट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनते चले जा रहे हैं, यानी कि एक अप ट्रेंड दिखाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो देखो यहां पर मैं 10,000 का ट्रेड ले चुका हूं, कहां पर भाई, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ऐसा मैंने क्यों किया, यहां पर अपवर्ड में क्यों गया हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा अगेंस्ट गया हूं स्ट्रेटेजी के, वो इसलिए क्योंकि यहां पर मुझे बायर्स की एंट्री दिख रही है, यानी कि बायर्स की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो ये हो सकता है कि एक अप ट्रेंड मार्केट का इंडिकेशन हो। तो जैसे मार्केट ने अपवर्ड में मूवमेंट दिखाया मुझे, मैंने अपवर्ड का डायरेक्शन चूज कर लिया यहां पर, क्योंकि देखो बार बार मार्केट रीटेस्ट करके गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, बट सडनली मार्केट ने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाना चालू कर दिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार पिछली बार की तरह इस बार बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट कर सकता है मार्केट, एंड एक अपवर्ड का मूवमेंट चालू कर सकता है ना। एंड देखो पैराबोलिक सार भी हमारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, यानी कि हमारे ट्रेड के फेवर में बन रहा है, तो मैंने अपवर्ड का 10,000 का ट्रेड ले लिया है। तो आपको मल्टीपल चीजों को देखना पड़ेगा, किसी एक चीज को आप ट्रेड लोगे तो लॉस कर जाओगे मेरे भाई। आप इसको प्रैक्टिस करो, मार्केट में टाइम दो, है ना। एंड जो चीजें मैंने सिखाई है, आप हो सके तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो। जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी ना, उससे आपको वैल्यू ऐड होगी ट्रेडिंग में। एंड देखो ये ट्रेड हम लोग काफी इजीली प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं।
जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन रखा कि मार्केट ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बनाया एंड हम लोग प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं। आपको मैं हिस्ट्री दिखा सकता हूं, देख सकते हो बैक टू बैक विन है यहां पर, बैक टू बैक विन। शायद से एक ट्रेड हमारा लॉस हुआ था, वो भी ट्रैपिंग की वजह से, जहां पर मैं फंस गया था ब्रेकआउट देख करके। उसके अलावा एक भी ट्रेड लॉस नहीं है, बैक टू बैक श्योर शॉट है। तो एक्यूरेसी आपके सामने है, रिजल्ट्स जैसा भी था मैंने आपको दिखाया। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करो एंड टेस्ट करो, उसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।